नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं SBP ग्रुप, हाउसिंग कंपनी इन पंजाब, अरीरा रजिस्टर्ड डेवलपर। पंडित विशाल शास्त्री जी आज नवराज न्यूज के खास बुलेटिन में हमारे साथ हैं और रविवार को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे। पंडित जी ये बताइए कि जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वह कब शुरू होगा और कब तक रहेगा? इस ग्रहण से देश और दुनिया पर क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। जी, जैसा कि आपने ग्रहण के बारे में प्रश्न किया, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो सूर्य ग्रहण है हमारे हिंदू पंचांग ब्रजभूमि जो मथुरा में चलता है उस पंचांग के अनुसार ये जो हमारा 2077 संवत है, इस संवत का ये प्रथम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि हमारे भारत देश के साथ साथ अनेक देशों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण का नाम कंकड़ीकृत सूर्य ग्रहण के रूप में हम जानते हैं, जो कि 25 वर्ष के बाद में ऐसा ग्रहण हमको देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे भारत देश में करीब 3.5 घंटे का अवधि लेकर आ रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण जो है, कंकड़ीकृत ग्रहण जो है, ये 21 जून को प्रातः 9:16 से प्रारंभ होगा, जो कि 3 बजे तक ग्रहण ये रहेगा। परंतु हमारे भारत देश में इस ग्रहण को 10:20 से देखा जाएगा, जो कि ये मथुरा का स्टैंडर्ड समय है, 10:20 और ये 2:04 तक इस ग्रहण का मोक्ष काल है। देखिए, हर नगर, हर राज्य में अलग अलग कुछ 2-4 मिनट का समय घटता बढ़ता है। जैसे कि आपको बताया, मथुरा में 10:20 में प्रारंभ होगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये जो ग्रहण है 10:31 से प्रारंभ होगा। इसका जो सूतक काल है, सूतक काल 20 जून को रात्रि में 10:20 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण के उपरांत ये समाप्त होगा। आपको पता है, सूतक काल में समस्त देव दर्शन, देव स्पर्श, देव पूजा आदि वर्जित है। ग्रहण काल में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। ग्रहण काल में 3 स्नान होते हैं। प्रथम स्नान जब ग्रहण प्रारंभ होता है, द्वितीय स्नान जब ग्रहण का मध्य समय आता है, और तृतीय स्नान जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है, तब 3 स्नान होते हैं। वैसे तो देखिए, शास्त्रों में वर्णन आया है कि ग्रहण काल में गंगा, यमुना आदि तीर्थों में स्नान करना चाहिए। विशेषकर सूर्य ग्रहण का महत्व कुरुक्षेत्र धाम में बताया गया है। परंतु हमें पता है, इस समय हमारा जो देश है, कोरोना नाम की महामारी हमारे देश में विद्यमान है। इस कोरोना से बचते हुए हम अपने घर में ही, तीर्थ में ना जाकर अपने घर में ही स्नान करें। स्नान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब हम स्नान करते हैं, जब स्नान करना प्रारंभ करें उससे पूर्व
कुछ बूंद गंगा जल की उस पात्र में डाल लें और जब स्नान करें तो हर हर गंगे हर हर यमुने इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। मन में ऐसा विश्वास रखें कि हम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं और ऐसा विश्वास रखते अगर हम स्नान करेंगे, तीर्थ में जो फल स्नान करने से मिलता है वही फल हमें घर में स्नान करने से प्राप्त होगा, ऐसा मन में विश्वास रखें। तो तीर्थ में ना जाते हुए कोरोना से बचने के लिए अपने घर में ही स्नान करें। तो जैसा आपको बताया स्नान के बारे में, स्नान के बाद में जब ग्रहण प्रारंभ हो जाता है तब भगवान नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम का मंत्रों का जाप करना चाहिए। जाप में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, या आप जिन इष्ट को मानते हैं उन इष्ट का ध्यान करते हुए उनका जो भी मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करें। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, छात्र हैं, आप अगर मां सरस्वती का ध्यान करके ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी विद्या क्षेत्र में वृद्धि होगी। विद्या क्षेत्र में वृद्धि होगी तो विद्या क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। जिन्होंने गुरु मंत्र बनाया है, लिया है, वो गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए गुरुदेव भगवान के द्वारा जो मंत्र की प्राप्ति हुई है उस मंत्र का जाप करें, जिससे गुरुदेव के चरणों में आस्था बढ़ेगी और साथ में भगवत कृपा भी अधिक बढ़ेगी। एवं जाप के बाद में वैसे तो बताया गया जब ग्रहण लगता है तो प्रथम जाप करना चाहिए, उसके उपरांत हवन का भी बताया गया कि हवन भी करना चाहिए। अगर हमारे पास में व्यवस्था है तो हवन करें, अन्यथा हम जाप ही करते रहें। ग्रहण के उपरांत दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं दान किए धन ना घटे। दान करने से धन घटता नहीं है और उसकी वृद्धि होती है। तो दान का भी अलग ही महत्व है, तो दान अवश्य करें। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, मेरे पास में कई फोन भी आए कि आचार्य जी जो अमावस्या तिथि जो है, जो हमें पितृ कार्य करना है वो पितृ कार्य हम कब करें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी पितृ कार्य करना चाहते हैं उनके लिए शनिवार का दिन 20 जून को आप पितृ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 11:51 तक चतुर्दशी तिथि है, उसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि तो जैसा कि बताया आपको कि शनिवार को पितृकार आप करें। 21 जून को 12:10 के बाद में अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो आपको अगर पितृकार करना है तो पितृकार में करने के लिए आप शनिवार का दिन करें, वो आपके लिए शुभ होगा। और देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि हमारे भारत देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी ग्रहण होता है तो जिस भी देश में ग्रहण होता है वहां पे अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अनेक तरह के कष्ट संकट पैदा होते हैं। तो इस ग्रहण से भी हमारे देश में अनेक शहरों में भूकंप के झटके लग सकते हैं, अधिक बारिश हो सकती है,
अधिक बारिश हो सकती है और बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है। अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, भूखमरी आदि भी इस ग्रहण के कारण हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो पंडित जी यह बताइए कि सूर्य ग्रहण पर राशियों पर क्या असर होगा, इसके बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी दें। और कोरोना वायरस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा इस ग्रहण से? जी, जैसा कि आपने राशियों के बारे में पूछा तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रहा है और मिथुन राशि में पड़ने से मेष राशि, सिंह, कन्या और कुंभ राशि, ये जो 4 राशियां हैं, इन 4 राशियों के जातकों के ऊपर सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो शुभ होगा। परंतु इसके विपरीत जो 8 राशियां हैं, वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन, ये जो 8 राशियां हैं, इन 8 राशियों के जातकों के ऊपर सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह अशुभ रूप में देखा जाएगा। तो देखिए, अगर हमें अशुभ फल से अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको उपाय बता रहे हैं कि जिनकी भी जो राशि है, आपके राशि का जो स्वामी ग्रह है, उस ग्रह का अगर आप जाप कर सकते हैं तो जाप करें, अन्यथा अगर जाप नहीं कर सकते हैं तो आप उन राशि स्वामी का जो भी दान सामग्री है उसे आप दान करें। इस प्रयोग के करने से आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का जो अशुभ फल आपके ऊपर पड़ेगा वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। उसका असर आपको अशुभ न देकर शुभ रूप में दिखाई देगा। और जैसा कि आपने कोरोना के बारे में पूछा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि निश्चित ही सूर्य ग्रहण के उपरांत धीरे धीरे कोरोना नाम की जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। फिर भी सरकार के तरफ से जो आदेश हैं, जो गाइडलाइन हम सबको प्राप्त हुए हैं, उनका हमें पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखना है, मास्क लगाकर रखें और समय समय पर हाथ भी धुलते रहें। ऐसा करने से हम कोरोना की बीमारी से बचते रहेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और इस कोरोना नाम की महामारी से आप सबकी रक्षा हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना हम करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। हमारे तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको राधे राधे। जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस बुलेटिन में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। नए बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।